हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लेट्स शूट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। यह वीडियो है सीबीएसई क्लास 10 क्रैश कोर्स ऑन मैथमेटिक्स में से, जो कम समय में आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में मदद करे। और कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.letstute.com। जैसे हमने चैप्टर 3 का स्ट्रक्चर देख लिया है, हमने देखा कि इसमें 6 सेक्शंस हैं, जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, जो लोग 2021 में बोर्ड एग्जाम्स देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहला वाला अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। फाइन। सो हियर इज द फर्स्ट सेक्शन, अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक सिचुएशन देंगे, उसे हम लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और दिखाएंगे अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे दिखता है और ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे दिखता है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पहला कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस कॉन्सेप्ट पे बेस है एक्सरसाइज 1 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 हम ऐसे कह सकते हैं। उसी तरह ग्राफिकल मेथड पे डिपेंड है एक्सरसाइज 3.2, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक्सरसाइज 3.3, एलिमिनेशन पे एक्सरसाइज 3.4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे एक्सरसाइज 3.5 जो हम अभी नहीं करने वाले हैं क्योंकि रिड्यूस किया गया है, और रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.6। फाइन। तो चलते हम पहले सेक्शन की तरफ। हमारा पहला सेक्शन है अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो सिचुएशन हमें दिया होता है उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे दिखता है, ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे दिखता है, ये हमें देखना होगा। तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। एग्जाम्पल कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3,900 rupees. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300 rupees. सिचुएशन एक यहाँ पर ऐसा है कि कोच जो है उन्होंने बैट्स और बॉल्स खरीदे हैं। ठीक है, तो पहली बार में उन्होंने 3 बैट्स एंड 6 balls खरीदा, और अमाउंट कितने रुपए में खरीदा वो हम यहां पर लिख देंगे। खरीदा गया है 3,900 rupees में। ठीक है, ये था पहला सिचुएशन। और दूसरा सिचुएशन, उसके बाद कुछ और भी चीजें खरीदे गए। अनदर बैट यानी कि एक और बैट खरीदा गया, और 3 more balls 3 बॉल और खरीदे गए, और एक बैट और 3 बॉल की कीमत हुई 1,300 rupees। तो ये है सिचुएशन। अब हम क्या करेंगे, एक बैट की कीमत हम x मान के चलेंगे। यहां पर लिख देता हूं मैं, लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x rupees. Okay, and price of 1 ball equals to y rupees. यानी कि एक बैट का कीमत x रुपया और एक बॉल का कीमत y रुपया। तो इसके माने तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 3 बैट यानी कि टोटल बैट की कीमत क्या हो गई 3 into x। सिमिलरली 6 balls यानी कि टोटल बॉल्स की कीमत क्या हो गया 6 into y, और ये टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल हो गया 3,900 rupees। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहला लीनियर इक्वेशन बन चुका है। उसी तरह सेकंड कंडीशन में एक बैट यानी कि 1 into x प्लस 3 balls यानी कि टोटल बॉल्स की कीमत हो गई 3y। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन में टोटल खर्चा कितना हो गया 1,300। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। नीचे चलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में लिखते हैं। सो पहला वाला है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,900। इसे हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मान लो अगर पूरे इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 3x को 3 से डिवाइड किया तो x मिलेगा,
6y को 3 से डिवाइड किया तो 2y मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 2। और 3900 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1300। सो ये हुआ हमारा पहला कंडीशन। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ओरिजिनली हमको ये वाला इक्वेशन मिला था। ठीक है, तो याद रखें जहां कहीं भी आपको सिंप्लीफाई करने का मौका मिले तो सिंप्लीफाई करना नहीं भूलना है, बहुत ही जरूरी है सिंप्लीफाई करना। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या था? x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये है हमारा दूसरा कंडीशन। ये आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐसे मान के आगे बढ़ गया। ये आगे और सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर सकते हैं। ये है हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमें देखना होगा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए पहले नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले कंसिडर करेंगे पहला इक्वेशन, कंसिडर x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये है हमारा पहला इक्वेशन। हमें यह समझना है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि इसको हम ग्राफ में कैसे बनाएंगे। और जब ग्राफ की बात आती है हम जानते हैं उसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन से हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। अब वो 2 पॉइंट्स हमें कैसे मिलेगा यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन के अंदर x के जगह पे 0 पुट करेंगे। जब x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या? 2y इक्वल्स टू 1300, जिसमें से हमें y मिलेगा 1300 बाई 2 और उसका वैल्यू होगा 650। यानी कि जब x 0 होगा उस वक्त y क्या होगा? y होगा 650। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह अब इस बार इक्वेशन में y के वैल्यू 0 पुट करेंगे, यानी कि यहां पर 0 लिखेंगे। तो यहां से हमें मिलेगा क्या? जब ये चीजें, जब y 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x का वैल्यू 1300, करेक्ट, क्योंकि x इक्वल टू 1300, ये वाला टर्म तो 0 हो गया। तो यानी कि इसको अगर मैं टेबल में लिखूं तो वो कैसे होगा? x y, जब x 0 था y मिला 650, और जब y 0 था x मिला 1300। इसको अगर मैं टेबल में लिखने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। बिल्कुल उसी तरह हमें सेकंड इक्वेशन के लिए भी सॉल्व करना है। नीचे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। इसमें भी सबसे पहले x को हम 0 पुट करेंगे। तो यहां से जब x 0 हो जाएगा तो यहां पर मिलेगा 3y इक्वल्स टू 1300, और यहां से हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 1300 डिवाइडेड बाई 3। इसे अगर सॉल्व करेंगे ये मिल सकता है 3 1s are 3, 3 4s are 12, 1 0 so 3 3s are 10, 1 0 3 3s are 10। ये आपको ऐसे मिलता ही जाएगा। सो इसका वैल्यू हुआ 433.33। अप्रोक्सीमेटली हम ग्राफ में इसको 433 लेंगे। ठीक है, यानी कि जब x 0 हो रहा है तो y का वैल्यू हमें मिल रहा है 433.33। सिमिलरली हम अभी y को 0 पुट करेंगे। पुट y इक्वल्स टू 0। जब y 0 होगा तो हम देख सकते हैं ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ x इक्वल्स टू 1300 ऐसे मिलेगा। तो इसको हम टेबल में बना के लिखेंगे तो ये क्या होगा? x y, जब x 0 होगा y का वैल्यू होगा 433.33, और जब y 0 होगा x का वैल्यू होगा 1300। इसे हम टेबल में लिख सकते हैं। ये हो गया, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। अब यहां पर हमें गौर करना है कि ये x और ये y, ये दोनों मिलकर एक पॉइंट बनेंगे। मान लो उस पॉइंट का नाम हम a ऐसे दे देते हैं, तो वो पॉइंट क्या होगा? 0,650, और इन दोनों को मिलाकर दूसरा पॉइंट बना देंगे b इक्वल्स टू 1300,0। बिल्कुल उसी तरह यहां पर ये दोनों का एक पॉइंट, तो उसको हम c मान लेंगे। c इक्वल्स टू
0,433.33 और ये वाला पॉइंट को हम D मान लेंगे 1300,0। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 यानी कि लाइन 1 के लिए ये दोनों पॉइंट यूज होंगे, इक्वेशन 2 यानी कि लाइन 2 के लिए ये दोनों पॉइंट यूज होंगे। अब चलते हैं हम ग्राफ बनाने की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो आप रेगुलर पेपर में भी ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। एक्स एक्सिस में जो पॉइंट्स है वो हंड्रेड्स है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंटू 100 लिखा हुआ है, यानी कि ये पॉइंट्स जो है 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पर वाई एक्सिस में ये भी मल्टीपल्स ऑफ 100 है, यानी कि ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इस तरीके से है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं ये दोनों पॉइंट्स इक्वेशन 1 के लिए है और ये दोनों पॉइंट्स इक्वेशन 2 के लिए है। हम पहले A और B को प्लॉट करेंगे। A है 0,650, यानी कि ये 600 और 700 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये है हमारा पॉइंट A। ठीक है, और पॉइंट B है 1300,0। 1300 इन दोनों के बीच में आना चाहिए, करेक्ट है। तो ये है हमारा पॉइंट B। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा पहला लीनियर इक्वेशन उसका लाइन हमें मिल जाएगा, और वो इक्वेशन क्या था, x + 2y = 1300। ये था हमारा पहला इक्वेशन। अब हम देखेंगे दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स की तरफ। c है 0,433.33, ये अंदाजा से यहाँ कहीं आना चाहिए, तो ये होगा हमारा पॉइंट C। और D जो है सेम पॉइंट, यही पॉइंट होगा, तो मैं इसको यहाँ पर D लिख देता हूँ क्योंकि D और B जो है सेम पॉइंट्स है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा B है, ये हमारा D है, तो C और D को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं C और D को ज्वाइन करने के बाद हमें एक और स्ट्रेट लाइन मिल चुका है। उसका इक्वेशन था x + 3y = 1300। ठीक है, सो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लीनियर इक्वेशंस का। याद रखें, जब भी आप लीनियर इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलना चाहिए। फाइन, तो ये है हमारा पहला सेक्शन। हमने 2 लीनियर इक्वेशन लिए, उनको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन किए, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन किए। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हो, और आपको PDF भी मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे सॉल्यूशन के साथ। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करिएगा। जो भी डाउट होंगे हम लाइव सेशन में मिलेंगे, वहां पर आप पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।